कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वर्तमान की परिस्थिति देश और दुनिया के लिए भयावह है। सबके मन में एक ही प्रश्न है, युद्ध होगा या नहीं। जो स्थितियां 2 दिन पहले थी, जो स्थिति कल बनी और जो शांति आज है, यह बरकरार रहेगी या नहीं। सीज फायर का उल्लंघन होगा, आर पार की लड़ाई होगी, या आपस में बैठ करके एक मसौदा तैयार होगा और युद्ध विराम। हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में युद्ध कहीं नहीं होने चाहिए, क्योंकि युद्ध के माध्यम से बेकसूर लोगों का खून बह जाता है और धरती रक्त रंजित हो जाती है। यदि युद्ध कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण विराम को प्राप्त कर लेता है तो इससे अच्छी बुद्ध पूर्णिमा और कुछ नहीं होगी, क्योंकि इस देश को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। जिन्होंने करुणा का संदेश दिया हो, आज इस धरती को उसी करुणा की आवश्यकता है, क्योंकि क्रूरता बर्बरता पैदा करती है और करुणा समरसता पैदा करती है। तो हमें क्रूरता के रास्ते पर नहीं, करुणा के रास्ते पर चलना है और धरती को बर्बरता से युक्त नहीं, समरसता से परिपूर्ण करना है। हम उस धर्म और संस्कृति में जन्मे हुए लोग हैं जहां लोगों को मारना तो बहुत दूर की बात है, हमारे पैर के आघात से यदि चींटी भी घायल हो जाती है तो हम शिहर उठते हैं। फिर ऐसे समय में हम यह नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन आतंकवाद अपने फन फैलाए रखता है, निर्दोष और बेकसूर लोगों को मारता रहता है। तो ऐसे समय में हम यही चाहेंगे कि निर्दोष और बेकसूर लोगों को बचाने के लिए उन कसूरवारों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, या उन्हें सबक अवश्य सिखाई जानी चाहिए। यदि हमने हवाई फायर किए या यदि हमने मिसाइलें दागी
तो हमने उन ठिकानों पर ही मिसाइलें दागी है जो आतंकियों से युक्त थी। हमने बेकसूर लोगों को निशाना नहीं बनाया। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि भारत कभी भी खून की नदियां बहाना पसंद नहीं करता है। हम तो वो लोग हैं कि चंड कौशिक भगवान महावीर स्वामी के अंगुष्ठ पर प्रहार करता है और वहां से दूध की धार बह जाती है। हम लोगों ने खून को नापसंद किया है। खून खराबे पर हमारा रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। हम दूध की नदियां बहाने वालों में हैं। हम तो वे लोग हैं कि नाग पंचमी के दिन सर्प के सामने भी दूध का प्याला रख देते हैं। साथियों, हमने दुष्टों को मारना पसंद नहीं किया। हाँ, उनके दांत जरूर उखाड़े। दांत जरूर उखाड़े हैं, क्योंकि दांत उखाड़ने से काम चल जाता है, तो मारने की जरूरत नहीं रहती है। ये सिर्फ हमारी संस्कृति में ही होता है, सिर्फ इस धरती में ही होता है। यही तो वजह है इस धरती में महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये सौभाग्य इस धरती को ही मिला है। बाकी धरतियों ने वैज्ञानिक तो पैदा किए जिन्होंने परमाणु बम बनाए, लेकिन हमने, इस धरती ने उन्हें जन्म दिया जिन्होंने अणु व्रत सिखाए। इसीलिए ये धरती अणु बम बनाने वालों की नहीं, अणु व्रत के रास्ते पर चलाने वालों की धरती है। हम जानते हैं कि अणु बम पर सिर्फ अणु व्रत से ही काबू पाया जा सकता है। इसीलिए हमारी इस धरती की अनेक विशेषताएं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक प्रदेश और हर एक प्रांत में, हर एक संभाग और जिले में, हर एक क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार से किसी संत अवतार पुरुष ने जन्म लिया और अपने क्षेत्र को धर्म का, अहिंसा का, सत्य का, प्रेम, प्यार और करुणा का पाठ पढ़ाया। इस धरती की ये विशेषता है। किसी भी नाम से कोई ऐसे सन्यासी बाबा हो गए जिन्होंने लोगों को सिर्फ जीवन जीना सिखाया, किसी का जीवन लेना नहीं। हमारी पाठशालाओं में मरना और मारना नहीं, जियो और जीने दो सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? जियो और जीने दो सिखाया जाता है। हमारी पाठशालाओं में अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्मायतनों के लिए मरने मारने की शिक्षा नहीं दी जाती। शांति से रास्ता निकालो, शांति वार्ता करके रास्ता निकालो, बैठ करके कोई रास्ता ढूंढो। ऐसा हमने हमारी पाठशाला में पढ़ा है। पर वे लोग जो सिर्फ अपने पाठशाला में बैठ करके मरने मारने का पाठ सीखते हैं, वे लोग ही दुनिया में अशांति पैदा करना चाहिए। हमने
हमारे महापुरुषों ने शांति का पाठ पढ़ाया और उसे सुनकर के उनके अनुयायियों ने शांति का परिचय दिया। ये इस धरती की विशेषताओं में से विशेषता है। साथियों, समय भयावह है। अभी सुकून से सोने, सुकून से खाने, सुकून से जीने का समय नहीं है। जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तब तक। जिस दिन प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम में परिवर्तित होगा, उस दिन हम सुख की नींद सोएंगे, सुख से खाएंगे, सुख से पिएंगे, सुख से जिएंगे। अभी सरहद में तनाव है। अभी रात रात सैनिक जाग करके अपनी दृष्टि को आसमान पर उड़ने वाले ड्रोनों पर टिकाए हुए हैं। कहीं किसी प्रकार से मेरे देश के लोगों की नींद और जिंदगी खराब ना हो जाए, इसके लिए वो रातों से नहीं सोए। हम रात भर सोए और वो रातों से नहीं सोए। साथियों, जिस दिन से पहलगाम में वह घटना घटी, धर्म मजहब पूछ पूछ करके सिर्फ और सिर्फ उनकी स्त्रियों और बच्चों के सामने उनके पति और पिता को मारा गया। विचार करना, उस समय वह स्त्री जो अपनी आंखों से अपने पति को मरता हुआ और अपने सिंदूर को पुछता हुआ देख रही होगी, उस समय उसकी क्या स्थिति रही। बच्चे जब अपने पिता को मरते हुए देख रहे होंगे तो पापा पापा कह करके कैसे चीख रहे होंगे। हम सिर्फ उस दृश्य को अपनी आंखों का दृश्य बना करके फील कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन वह दिन उन लोगों के लिए कितना क्रूरता से, बर्बरता से भरा हुआ होगा, विचार करने जैसा है। जिस पहलगाम में शादी के बाद पहली बार घूमने गए वे लोग, कितनी 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 उमंग थी, कैसे ख्वाब थे, कैसे सपने थे। शादी के पहले दोनों ने घंटों घंटों प्लान बनाया था और उसके लिए उन्होंने कश्मीर का चुनाव किया था। कश्मीर चलेंगे, ठंडा प्रदेश है, यहाँ की तपन से वहां बचेंगे। परंतु उन्हें थोड़ी पता था कि यहाँ तो तपन ही है, वहां आग के गोले बरसेंगे और वह हरी धरती रक्तिम हो जाएगी। उन्होंने कल्पना। साथियों, ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर के चलना और खड़ा होना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात कि इस समय सारी पार्टियां एक स्वर में
सरकार का साथ दे रही है और यह ऐसा ही वक्त है कि सारे गिले शिकवों को भूलकर, सारे बैर विरोधों को भूलकर सरकार का साथ देने का वक्त है, जो इस समय सारी पार्टियां कर रही हैं। निश्चित तौर पर वे सभी तारीफ के काबिल हैं। हम समस्त छोटी बड़ी पार्टियों के सम्मान में तालियां बजा करके एक गर्व महसूस करते हैं कि आज सारा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और एक स्वर में कह रहा है, आप करिए, हम आपके साथ। ये अच्छी पहल है जिसके लिए पहलगांव निमित्त बना। साथियों, आज सरहद में शांति रही, कुछ भी नहीं हुआ, न ड्रोन उड़े, न गोलाबारी हुई, न किसी प्रकार से कोई छोटे बड़े बम सरहद में फेंके गए। दोनों तरफ से शांति रही। हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह शांति सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में शांति व्याप्त हो, सारी दुनिया में मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आनंद से भर करके जीवन जिए। हम यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना भाते हैं। इसी तौर पर हमारी प्रार्थनाएं हमारा परमात्मा कबूल करेगा और सारे संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।